my young explorer, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is The Stolen Basilisk. तो इस चैप्टर में हम लोग स्टोलन बेसिलस के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली इट इज अ प्ले, राइट. उसमें us we have a lot of conversations, पूरा सीन क्रिएट किया गया है, we have a lot of characters. तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आगे का स्टोरी जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टर्स हियर. So here we have the bacteriologist, right? An absent-minded scientist who is ignorant of the consequence of his experiment. एक absent-minded scientist है जो हमारा bacteriologist है, जो कि बिल्कुल भी अवेयर नहीं है उन कॉन्सिक्वेंसेस से जो कि उसके एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अ विजिटर, एनार्किस्ट, pale-faced, frustrated man who wants to take revenge upon the people in power. ये एक एनार्किस्ट है जो कि एक पेल फेस फ्रस्ट्रेटेड मैन है जिसको बदला लेना है लोगों से, पावर से, राइट. He forgets an introductory letter, meet a scientist to steal his tube or harmful bacteria. तो वो एक साइंटिस्ट के इंट्रोडक्टरी लेटर को देखता है, सॉरी इंट्रोडक्टरी लेटर उसे भेजता है साइंटिस्ट को, ताकि वो उसके लैब में जाकर वो एक हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, जो ट्यूब है उस हार्मफुल बैक्टीरिया की, उसको वहां से चुरा सके, राइट. नेक्स्ट इज मिनी. नाउ हु इज मिनी? Bacteriologist's wife who's fed up with her husband's complete involvement with science. अब मिनी जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ है जो बिल्कुल थक चुकी है अपने हस्बैंड से, जिसका इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली उसके साइंस एक्सपेरिमेंट में, राइट. नेक्स्ट इज अ कैबमैन. नाउ हु इज अ कैबमैन? अ मैन हु ड्राइव्स अ हॉर्स राइडिंग कैब. वो एक ऐसा आदमी है क्योंकि टोंगा चलाता है, एक घोड़ा गाड़ी चलाता है. So we have seen all the characters of this. Let's begin with the play now. So here we have the scene 1. Let's read it. So the scene is described to the bacteriologist throwing his tube to a visitor in his laboratory. Bacteriologist है वो अपनी ट्यूब जो है वो किसी विजिटर को दिखा रहा है जो कि इसके लैब में आया है. So now bacteriologist says, this again is a preparation of the celebrated bacillus of cholera, cholera germ. अब वो से दिखाता है कि ये हमारा बेसिलस ऑफ कॉलरा है जो कि हमने दोबारा बनाया है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉलरा जर्म, राइट. विजिटर peering down the microscope, I see ये तो. अब वो माइक्रोस्कोप में से देख रहा है और उसे बता रहा है कि मुझे बहुत छोटा सा ही दिखाई दे रहा है. But touch this screw, perhaps the microscope is out of focus for you. कि तुम इस स्क्रू को टच करके देख सकते हो, बट माइक्रोस्कोप जो है वो तुम्हारे लिए आउट ऑफ फोकस ही रहेगा, राइट. विजिटर, नाउ आई सी सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल. अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है चलने का. लिटिल स्ट्रीक्स एंड श्रेड्स ऑफ पिंक. मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पर पतले पतले से स्ट्रीक्स यानी कि तार है, श्रेड्स है पिंक कलर के. And yet, those little particles, those mere atoms, might multiply and devastate a city. Wonderful, right? अब वहाँ पर से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स और बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक अच्छा सा बड़ा सा सिटी बना लेते हैं. डिवास्टेट यानी बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी बना लेते हैं. वंडरफुल. आर देज अलाइव? आर दे डेंजरस नाउ? तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये एक्चुअली जिंदा है या फिर ये हमें अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. बैक, दोज हैव बीन स्टेन्ड एंड किल्ड. अब बैक्स ने बताया कि ये एक्चुअली मार दिए गए हैं, राइट. आई विश फॉर माई ओन पार्ट वी कुड किल एंड स्टेन एवरीवन इन ऑफ देम इन द यूनिवर्स. मैं विश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इन सभी जर्म्स को जो कि
यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पूरे पूरे यूनिवर्स में से खत्म कर सकता, राइट? Well, I suppose that news carefully care to have such things about you in the living, I mean, in the active state, right? विजिटर जो है वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें शायद इन चीज़ों की शायद भी थोड़ी बहुत चिंता है अबाउट यू इन द लिविंग, आई मीन इन द एक्टिव स्टेट, but on the contrary, they are obliged to, pointing to the narrative. Here, for instance, it is a living thing. अब उससे कहता है कि मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, राइट? यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि वो दूसरी फ्लू की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है और बोलता है कि ये एक लिविंग थिंग, राइट? ये जिंदा है. This is a cultivation of the actual living disease causing bacteria bottled cholera. तो उसे बताता है कि ये एक्चुअली एक लिविंग डिजीज है जिसे हम बैक्टीरिया बॉटल्ड कॉलरा के लिए यूज करते हैं. With smiling, it's a deadly thing to have in your possession. ये बहुत ही बेकार चीज है जिसकी तुम पोजेशन करते हो, राइट? जिसे तुम बता रहे हो. Back, holding the tube. Yes, here is the pestilence impression. One only break such a little tube into a supply of drinking water and say to these minute particles, which one can neither see or smell or taste. Go for it, increase and multiply. राइट? अब उसी के बाद बैग से है वो थोड़ा सा अनॉयड हो गया उसकी बातें की और उसने बोला कि मैं तुम्हें इसका एक लाइक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि मैं इस ट्यूब को तोड़ूंगा और इसमें से कुछ पार्ट में इसका ड्रिंकिंग वाटर में डाल दूंगा और कुछ ही मिनट्स बाद देखना जो पार्टिकल्स हैं वो ना तो हम उन्हें देख पाएंगे ना हम उन्हें स्मेल कर पाएंगे ना ही हम उन्हें और जैसे ही वो उस पानी में जाएंगे दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देमसेल्फ और उसी के बाद then death mysterious with death, death full of pain, would be released upon the city, going hither and thither, seeking its victim. और उसी के बाद जो माहौल है वो बिल्कुल डेथ वाला बन जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये सभी जगह फैल जाएगा, राइट? The germs would sneak, soak into the soil to reappear in springs and will stand at 1,000 unexpected places. ये जो जर्म्स हैं ये सॉइल में भी अपने आप को सोक कर लेंगे और स्प्रिंग के मौसम में दोबारा आएंगे ताकि ये और भी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर अपने आप को फैला सकें. Once they start multiplying at the water supply and the fourth we could trace them and catch them again. अब उसी के बाद वंस एक बार इन्होंने मल्टीप्लाई होना अगर स्टार्ट किया वाटर सप्लाई में तो इससे पहले कि हम इन्हें ट्रेस करें या फिर हम इन्हें दोबारा पकड़ें दे वुड हैव डेसिमेटेड द मेट्रोपोलिस. उससे पहले ये सब मेट्रोपोलिस तक पहुंच चुके होंगे और इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया होगा. डेसिमेटेड मीन्स डिस्ट्रॉय, राइट? बट इट इज क्वाइट सेफ हियर, यू नो, क्वाइट सेफ. और उसने उसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफली रखे हुए हैं, right? Wills, hearing his thought, rascals are fools, blind fools to use bombs when this kind of thing is attainable, I think. अब वो कहता है अपना पहले वो अपना गला साफ करता है बोलता है कि rascals are fool blind fools. अब वो क्यों कहता है ऐसा? rascals means a terrorist, राइट? तो वो कहता है कि जो टेररिस्ट है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और वो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि वो बॉम्ब यूज़ करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को अटेनेबल यानी कि जो चीज़ें ऐसे ही अचीव हो जाती हैं वो वहाँ पर बॉम्ब यूज़ करते हैं, राइट? बैक, हियरिंग अ रैप ऑन द डोर, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक इन. अब इतनी ही देर में जैसे ही विजिटर ने ये बात बोली तो बैक को डोर पर एक बैंग सुनाई दी और उसने बोला कि मैं अभी वापस आता हूँ. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द बैक्टीरियोलॉजिस्ट की बात और कुछ ही मिनट बाद जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो वापस आता है. विजिटर, 12 minutes to 4. I had no idea I had wasted an hour of your time. अब वो कहता है कि 4 बजने में 12 मिनट हैं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इतना टाइम खराब कर दिया है.
थिंग्स वर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक्स कि आपकी जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू सो मच। आई हैव टू गो नाउ। आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4। वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है क्योंकि 4 बजे मेरी engagement है, और वो वहाँ से निकल जाता है। नाउ we have the scene 2, right? So let's see. The bacteriologist standing near his study table, disturbed while feeling his pockets. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो स्टडी टेबल के पास खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, while healing feeling his pockets को देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान। That I may have put it down on the hall table, shouting. वो मिनी के ऊपर चिल्ला रहा है कि मैंने यहाँ पर ही हॉल टेबल पर ही इन्हें पास रखा था, राइट? मिनी फ्रॉम अनदर रूम, यस डियर। अब मिनी दूसरे कमरे से बोलती है कि हाँ हाँ तुमने यही रखा था। But had I anything in my hand when I spoke to you dear just now? अब वो बोलती है, वो पूछता है अपनी वाइफ से कि क्या तुमने मेरे हाथ में कुछ देखा था जब मैं तुमसे अभी बात कर रहा था? Enters Minnie. Nothing dear because I am in bed. अब ये बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, मुझे याद है जब तुम यहाँ खड़े थे मैंने देखा था। Back, shouting while running towards the front door. Beautiful. Front door slams, Minnie looking out from the window. अब बैक जो है वो चिल्लाते चिल्लाते फ्रंट डोर की तरफ भागा और उसने बोला ड्यू डू इट, और फ्रंट डोर को जोर से उसने पटका और वो गेट खोलकर भागा, और इतनी ही देर में मिनी जो है वो उसे देखती रही। ओह ही इज चेजिंग दैट थिन मैन अबाउट टू गेट इनटू अ कैब। अब मिनी को रियलाइज होता है कि अच्छा तो वो उस आदमी को पकड़ने जा रहा है जो कैब में बैठने जा रहा है। दैट टू इन कारपेट स्लीपर्स, ही इज गॉन मैड। और ये वो फार्म कारपेट स्लीपर्स में कर रहा है, ये पागल हो चुके हैं क्या? इट्स दैट हॉरिड साइंस ऑफ हिज, कि क्या ये इनकी साइंस का भी भूत जो इन पे सवार है वो है। और ही इज एक्सेंट्रिक, राइट? वो कहती है कि मुझे पता है कि ये एक्सेंट्रिक है, यानी कि पर्सन जो कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है। But running about in London in the height of the season in his socks, I should follow him. I must take his coat, hat and stick. वो कहती है कि लंदन में इस मौसम में भागना, वो भी इस रीजन के लिए, वो भी अपने सॉक्स में, वो उसके पीछे भागते कि मुझे उनका कोट, उनका हैट और उनके शूज उन्हें दे देने चाहिए। Minnie leaves the stage with his things in her hand. After a while, voices in the background of a little group of cabmen and idlers that collect around the cabman's shelter. और उसी के बाद मिनी जैसे ही अपनी चीजें लेकर उसके पास जाती है, उतनी ही देर में उसे पीछे से आवाज आनी चाहिए। फिर एक इस ग्रुप की थी जिसमें कैबमैन, आइडलर्स और कुछ लोग थे जो कि हाँ कैबमैन के आसपास इकट्ठे हो चुके। Voice 1. Here goes a cab driven at furious speed by a ginger-colored horse. और वो कहती है कि यहाँ पर एक कैब है जो कि फ्यूरियस स्पीड पर जा रही है, जो कि जिंजर कलर्ड हॉर्स के पास है। Verse 2. Look, here comes another cab with a blooming lunatic in the no coat and hat on. वो कहता है कि यहाँ पर एक दूसरी कैब आती है जिसमें कि ब्लूमिंग lunatic यानी कि स्मार्ट और क्लेवर और एक पागल सा आदमी है, राइट? जिसके पास ना तो कोट है ना ही हैट है। Voice 3. Look, our good old George driving another lunatic. What's in his hand? अब जो तीसरी वॉइस आती है वो कहता है कि देखो हमारे जो ओल्ड जॉर्ज ड्राइवर है वो दूसरे lunatic में, राइट? और उनके हाथ में क्या है? Chorus. Got it. George, it's a race. You'll catch and whip up. अब ये तीनों वॉइसेस ने इनमें से अचानक से एक आवाज आती है, अच्छा अब समझ आया कि ये लोग शायद रेस। द विजिटर इन द foremost cab that crouched in the corner, his arms slightly folded and the little duke gripped in his hand. एक विजिटर इन द foremost cab that crouched in the corner, वो कॉर्नर पर बैठ गया। His arms tightly folded and the little tube gripped in his hand. वो वहां पर बैठा ही था और जो ट्यूब थी वो उसके हाथ में was. I know what I'm going to do. I'll take revenge from all those I detest. अब विजिटर जो है वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने तो ट्यूब है वो चुराई है
और इससे जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा क्राइम है और मुझे उन सभी लोगों से बदला लेना है जिन लोगों ने मुझे परेशान। आई हैव टू मेक श्योर ऑफ द वाटर सप्लाई एंड ब्रेक द लिटिल ट्यूब इनटू अ रिजर्वॉयर। तो मुझे एक वाटर सप्लाई को श्योरिटी देनी है, राइट? एंड ब्रेक द लिटिल ट्यूब इनटू अ रिजर्वॉयर। एक ये जो ट्यूब है इसे पानी के एक रिजर्वॉयर जहाँ पर पानी रिजर्व करके रखा जाता है, जो वाटर टैंक्स होते हैं, उनके डालनी। I have done a brilliant job by foregoing the letter and getting into the laboratory and how brilliantly I have succeeded. अब वो कह रहा है कि मेरा ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मैंने दिया पहले और उसके बाद मैं तुम्हारी लैब में विजिट करने आया और देखो मैंने ये अच्छा आसानी से इस ट्यूब को वहां से ले लिया। Training out of the crowd, oh, the bacteriologist is just 50 yards behind. Cabman take his half a sovereign fast and be fast more if we get away। अब उसी के बाद जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, जो कि उससे थोड़ा ही दूर है, पर इसी बात का पता विजिटर को पता चल जाता है और वो और तेज भागने लगता है। कैबमैन, राइट यू आर, आई स्पीड अप सून द कैब्स वेज। अब कैबमैन जो है वो बोलता है कि ठीक है मैं और तेज चलाता हूँ और उसके बाद वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। With the oh, it has cracked, staring at the broken parts of the bottle on the floor of the cab। उसी के बाद जो बॉटल थी उसके हाथ में वो थोड़ी सी टूट जाती है, जो कि उसके कार के मैट पर गिर जाती है। राइट, I'll drink the few drops left। Well, I suppose I shall be the first few anyhow। I shall be a martyr। वो कहता है कि मैं इसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है वो पी लेता हूँ और मैं ही एक मार्टियर यानी कि शहीद हो जाता हूँ। That's something, but it is a 50 death। Nevertheless, I wonder if it hurts as much as this। पर मैं जान पाऊंगा कि क्या ये उतना ही हर्ट करता है जितना कहा जाता है, राइट? He gets down and walks fast, jostling against people to infect them। Then he sees the bacteriologist coming towards him। अब वो नीचे उतरता है और वो लोगों के पास जाता है ताकि वो उन्हें इन्फेक्ट कर सके, राइट? बट वो देखता है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो उनके उसके ही पीछे आ रहा है। Visitor, staring at the bacteriologist, wide eye anarchy। You are too late, my friend। I have drunk it। The cholera is aboard। राइट, अब विजिटर जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की तरफ देखने से हाथ हिलाता है और बोलता है कि मैं यहाँ हूँ और तुम थोड़े से लेट हो गए हो, मैंने उस बैक्टीरिया को पी लिया और अब जो कॉलरा है वो सारे में फैल जाए। तो विजिटर disappears from the state। विजिटर जो है वो वहां से चला जाता है और मिनी जो है वो वहां पर वापस आ जाती है। फैक्ट, लाफिंग, वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई क्लोथ। फैक्ट जो है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे कपड़े यहाँ पर ले आए। मिनी, हु वाज दैट मैन। अब मिनी पूछती है कि वो आदमी कौन था। फैक्ट, एन आर्टिस्ट, he took away my cultivation of that new species of bacterium I was telling you of that infests and I think causes the blue patches upon various monkeys। Like a fool, I told that man that it was Asiatic cholera and he ran away with it to poison the water of London and now he has swallowed it। Minnie swallowed it। What will happen to him? अब मिनी ने पूछा कि अगर उसने वो खा लिया है तो उसे क्या होगा? That I will not say what will happen, but you know, it turned that kitten grew and the three puppies in patches and the sparrow bright। उसने बोला क्या होगा उस आदमी का, मुझे तो नहीं पता, पर तुम्हें पता है कि वो किटन इसे पीकर ब्लू हो गई थी। जो थ्री पपीज हैं वो पैचेस ने, वो स्पैरोज हैं वो भी ब्लू हो गए थे। बट द ब्रदर इज आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम एंड इन विद दिस द कर्टेन। बहुत सारी चीजें साथ में कर्टेन्स हैं वो गिर जाते हैं और हमारा प्ले जो है वही पर खत्म हो जाता है, राइट? An adaptation from the H.G. Wells short story by the stolen Pestilence, right? So this was all about the chapter. Hope you all enjoyed it.
थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।